अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। इससे पहले हमने गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स पढ़ा और गैसियस एक्सचेंज जितनी भी टर्म्स हैं उनके बीच में डिफरेंस पढ़ा। तो अब पढ़ते हैं गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस क्या होता है। पहले तो ये कि हमारे में रिस्पायरेटरी सिस्टम है, हमने देखा था प्लांट्स में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। उनका हर सेल डायरेक्टली जो है ऑक्सीजन इनटेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड जो है एक्सपेल करता है। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है हमारे में दो चीज़ों पे बना हुआ है, एयर पैसेज वे और लंग्स, यानी कि सिंपल एयर की सारा वो रास्ता जहाँ से एयर ऑक्सीजन इनसाइड जाती है थ्रू अप टू लंग्स, और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर इन्वायरमेंट तक जाती है हमारे मुंह के ज़रिए, नाक के ज़रिए, वो सारा क्या है, वो एयर पैसेज वे है। और दूसरी क्या चीज़ है, लंग्स है। अब पहले पढ़ते हैं एयर पैसेज वे क्या है। इसके कुछ पार्ट्स हैं, वो क्या है, नोस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई। हमारी मेन डेस्टिनेशन है एल्वोलाई। नोस्ट्रिल से शुरू होते हैं। नोस्ट्रिल्स क्या है, सिंपल वर्ड में आपका जो नाक के बाहर जो दो सुराख आपको नज़र आ रहे हैं वो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स है। नोज जो है उसमें एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स है। फिर नाक की कैविटी है, उसे नेज़ल कैविटी कहते हैं। फिर इंटरनल नोस्ट्रिल्स है, अंदर वाले दो सुराख आपको नज़र आते होंगे, अंदर भी वही, और बीच में नाक के क्या है, एक वॉल है, ठीक है। ये दो सुराख किस वजह से, दो पार्टीशंस किस वजह से, वॉल की वजह से। सो नोस्ट्रिल से जाता है फेरिंग्स क्या है, गर्दन, लेरिंग्स क्या है, वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया क्या है, विंड पाइप, फिर ब्रोंकाई में ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाई। और ये ब्रोंकाई जो है ये लंग्स के अंदर जाते हैं। अब मैं आपको ये तो आपको एक जनरल बता दिया, अब इन सबको अलग-अलग पढ़ते हैं। पहले एक दफ़ा देख लें कि होता क्या है। ये नेज़ल नोज है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से एयर गई, ये नेज़ल कैविटी है, खाली हिस्सा। उसके बाद क्या हुआ, नेज़ल कैविटी से आगे फेरिंग्स, फेरिंग्स से गर्दन में फेरिंग्स होती है, फेरिंग्स से उसने लेरिंग्स में जाना है। अब एक चीज़ जहन में रखें कि हमारे खुदा ना खास्ता क्या होता है, अक्सर कहते हैं ना कि बाइट जो है वो सांस वाली नाली में फंस गई है। वो क्या होता है कि जो हमारा लेरिंग्स है और जो फूड पाइप है वो बिल्कुल करीब करीब है, आमने सामने। उनके बीच में ऊपर एक ही कवरिंग है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। इससे मुझे फ्लैप है, ऐसे करके फ्लैप, जिस बंद कर देता खोल देता है, बंद करता देख रहा है बाइट आ रही है, बंद खोल रहा है, नहीं तो बंद कर रहा है। अच्छा, और फेरिंग्स लेरिंग्स में जाती है एक सुराख के ज़रिए, और वो सुराख को ग्लोटिस कहते हैं। ये भी आगे एक एक चीज़ अलहदा समझाऊंगी। देन फिर ट्रैकिया एंड देन फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये दो लंग्स है, इनके अंदर ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, ये ब्रोंकाई है, ये आगे और डिवाइड हो रहे हैं ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स आगे और डिवाइड हो रहे हैं एल्वुलर डक्ट में, और एल्वुलर डक्ट जो है आगे एल्वुलाई में, जो कि आपकी मेन रिस्पायरेटरी सिस्टम है, सरफेस है आपकी। अक्सर में एक्सचेंज होता कहाँ है, एल्वुलाई पे, ठीक है, एल्वुलाई की सरफेस पे। अब एक एक चीज़ को अलहदा पड़ता है, तो सिर्फ एक जनरल आपको समझाने के लिए। नोस्ट्रिल्स क्या है ना, नोज जो है उसके अंदर नेज़ल कैविटी होती है। ये अगर नोज है, ये इसके अंदर कैविटी है, ये आप देखिए, ये नेज़ल कैविटी, ये खाली हिस्सा है, ठीक है। बाहर भी दो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स है, अंदर वॉल है, और उसके बाद इंटरनल नोस्ट्रिल्स है। अच्छा, अब ये नोस्ट्रिल्स नाक का, इसमें क्या है, एक तो एयर इनसाइड जाती है, और क्या होता है उसमें कुछ हेयर्स होते हैं, फाइन हेयर्स होते हैं हमारे नाक के अंदर, और म्यूकस होता है, ठीक है। जब कभी फ्लू होता है तो वो म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। इनका क्या काम है, एक तो ये नेज़ल कैविटी में दो पोर्शंस होते हैं, और हर पोर्शन में क्या है, हेयर है और म्यूकस है। इनका क्या है, एयर को फिल्टर करता है, और म्यूकस और काम करता है, सिर्फ फिल्टर नहीं करता बल्कि मॉइस्ट करता है अंदर बाहर वाली एयर को। अगर ठंडी हवा आ रही है, उसको क्या कर रहा है, उसको टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है हमारी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर के मुताबिक। यानी जो हवा आ रही है वो हमारे बहुत अंदर ठंडी ना जाए, होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे भी, तो उस एयर को थोड़ा सा वार्म करता है, और क्या करता है, उसका टेम्परेचर मेंटेन करता है। ये है हेयर और म्यूकस का रोल। अच्छा, ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, उससे नेज़ल कैविटी में, नेज़ल कैविटी से इंटरनल नोस्ट्रिल्स, ये पूरा नोज़ है, और उसके बाद जा रहे हैं फेरिंग्स में। अब पढ़ देते हैं फेरिंग्स क्या है, जो आपकी गर्दन में जो एयर का पैसेज है, मस्कुलर पैसेज मसल का बना हुआ है। अच्छा जी, ये फूड और एयर दोनों के लिए सेम है। आप ये देखो, फेरिंग्स है, ये लेरिंग्स जो है ये आपका जो है वॉइस बॉक्स है, यहाँ जाना है एयर ने, और ये ईसोफेगस क्या है, ये फूड पाइप है। तो ये इधर फेरिंग्स जब लेरिंग्स में जाता है तो ये सुराख है ग्लोटिस, इस सुराख के ज़रिए जाता है, ठीक है। एयर जो है यहाँ से यहाँ जाती है सुराख के ज़रिए, ठीक है। ये इधर से फूड भी आता है, लेकिन फूड इधर नहीं आता, फूड इधर चला जाता है,
और इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल कौन कर रहा होता है? जब फूड जा रहा होता है तो ये चीज़ बंद होती है, इसे कौन कंट्रोल कर रहा होता है? एपिग्लोटिस। ये जो फ्लैप है ये ग्लोटिस को बंद कर देता है ताकि जो फूड है वो लेरिंग्स में ना जाए, वो ईसोफेगस में चला जाए, ठीक है। देन अब आपको समझ आ गया कि फेरिंग्स, फेरिंग्स से जो है वो जा रहा है लेरिंग्स में, लेरिंग्स से जो है लेरिंग्स फेरिंग्स लेरिंग्स में खुलता है इस सुराख के ज़रिए, और एपिग्लोटिस फ्लैप है जो कि इस चीज़ को इंश्योर कराता है कि अगर एयर आ रही है तो लेरिंग्स में जाए, इसको कवर कर रहा है। अगर फूड आ रहा है तो वो एयर आ रही है तो इसको जाने दे, अगर फूड आ रहा है तो इसको कवर कर दे ताकि फूड जो है वो लेरिंग्स में ना जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बात कि जो फेरिंग्स है वो एपिग्लोटिस में, देन ग्लोटिस और देन लेरिंग्स में, आपको समझा दिया। लेरिंग्स जो है वॉइस बॉक्स है, इसोफिगस क्या है? फूड पाइप है। फिर देन आ जाते हैं लेरिंग्स पे। लेरिंग्स क्या करता है? लेरिंग्स जो है वो वॉइस बॉक्स जो है इसमें दो वोकल कॉर्ड्स के पेयर होते हैं, मतलब चार वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ये क्या करते हैं? एयर से वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं तो वॉइस प्रोड्यूस करते हैं। इनकी वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस हो रही है? वॉइस प्रोड्यूस हो रही है। देन लेरिंग्स जो है ये किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का, ठीक है। अच्छा, लेरिंग्स से आगे क्या जाना है? ट्रैकिया में। लेरिंग्स ने किधर जाना है? ट्रैकिया में। देन पढ़ते हैं ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया आपका विंड पाइप है, ठीक है। ये लेरिंग्स के बाद आता है। अच्छा, ये 12 सेंटीमीटर की लॉन्ग ट्यूब है, मतलब ये 12 सेंटीमीटर इसकी जो है लेंथ है। इसमें कार्टिलेज की क्या होती है? रिंग्स होते हैं। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैकिया में क्या है? रिंग्स है, क्योंकि अगर एयर नहीं होगी तब भी कभी ऐसा होगा कि हमारा गला बंद हो जाए, ऐसा तो नहीं ना होगा। ताकि ट्रैकिया कोलैप्स ना करे इसलिए रिंग्स होती हैं। अब अगर एक नाली है उसके अंदर ऐसे करके रिंग्स बनी हुई हैं तो क्या होगा? वो कभी भी कोलैप्स नहीं करेगा, ठीक है। ये ऐसे करके कार्टिलेज की रिंग्स है, उससे वो कभी भी कोलैप्स नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या? ये जिस तरह यहाँ मैंने बनाई भी हुई है, ये जो है वो रिंग्स हैं जो कि कोलैप्स नहीं करने देंगे उसको। देन क्या है? ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई में क्या? अच्छा सॉरी, ये ट्रैकिया जो है आगे ओपन होता है ब्रोंकाई में। कितनी ब्रोंकाई में? दो ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई जो है एक लेफ्ट लंग में जाती है, एक राइट लंग में, क्योंकि दो लंग्स है दो। सिंगल ब्रोंकाई को ब्रोंकस कहते हैं और दो को ब्रोंकाई कहते हैं। और इनमें भी होती है कार्टिलेजिनस प्लेट्स। इसमें रिंग्स होती हैं, इसमें क्या होती हैं? प्लेट्स होती हैं। अब रिंग से थोड़ी सी चीज़ प्लेट में कन्वर्ट हो गई, बट कार्टिलेज का ये भी बना हुआ है। देन आ जाते हैं ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स क्या है? ब्रोंक्यूल्स में कोई कार्टिलेज नहीं होता, ये कम होता जाता है, ख़त्म ही तकरीबन हो जाता है। इनमें कार्टिलेज नहीं होता। ब्रोंकाई आगे डिवाइड करके ब्रोंक्यूल्स में जाती है फाइन टीथ में। इस तरह ये ब्रोंकाई है, ये भरी है, ये आगे डिवाइड हो के ब्रोंक्यूल्स में जा रही हैं। इनमें कार्टिलेजनस प्लेट है, इनमें कोई कार्टिलेज नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? ब्रोंक्यूल्स जो है वो आगे, इनमें कार्टिलेज नहीं होता, ये और नैरो होती जाती हैं, और नैरो मतलब और बारीक होती जाती है। और किस में ओपन होती है? एल्वुलर डक्ट में। और एल्वुलर डक्ट किस में ओपन होता है? एल्वुलाई में, जो कि हमारी मेन डेस्टिनेशन है। ये रिस्पायरेटरी सरफेस है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ रिस्पायरेशन हो रही है, कहाँ एक्चुअल एक्सचेंज हो रहा है? एल्वुलाई में हो रहा है। एल्वुलाई क्या है? सैक लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें एपिथेलियल सेल से इसकी लाइनिंग हुई होती है एल्वुलाई की। ये डिफरेंट एल्वुलाई हैं, और इनके ऊपर कैपिलरीज होती है, ब्लड सप्लाई, जहाँ से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा होता है, ठीक है। एक्सचेंज यहाँ हो रहा होता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया पैसेज वे। अब एक चीज़ आपने जहन में रखनी है सारी ज़िंदगी के लिए, कि हमारी बॉडी में सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड करती हैं, कैरी स्वाई पल्मोनरी आर्टरी के, और सारी वेंस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करती हैं स्वाई पल्मोनरी वेन के। उसकी रीज़न क्या है? हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो थ्रू पल्मोनरी आर्टरी जाता है बॉडी में, कहाँ? लंग्स में। हार्ट से लंग्स में जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ एक्सचेंज होके, जहाँ एल्वुलाई की रिस्पायरेटरी सरफेस पे एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कम होती है, यानी ब्लड दोबारा ऑक्सीजनेटेड हो जाता है जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। आफ्टर एक्सचेंज ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन कहाँ जाता है? हार्ट में। तो सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, और सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन लंग्स से हार्ट तक जाती है, पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से लंग्स तक जाती है। ये ज़हन में रखें। अगर आपको ये पता ना कि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो जाहिर है वो लंग्स में जाएगी तो फिर फिल्टर करेगी ना, ब्लड वहाँ फिल्टर होगा। तो हार्ट से लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी, और लंग्स से हमेशा ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड होता है आफ्टर एक्सचेंज। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन लंग्स से कहाँ जाएगा? हार्ट में, एंड थ्रू हार्ट कहाँ जाएगा? फुल बॉडी में चला जाएगा। अच्छा,
अब दूसरी चीज़ पढ़ लेते हैं लंग्स जो है। लंग्स की आपने डायग्राम तो देख लिया, आपको पता भी है, हर किसी को पता होता है लंग्स का। लंग्स जो है इसकी एक लंग्स की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है कि सारे एल्वुलाई जो एक साइड के उन्हें लंग्स कहते हैं। मतलब राइट साइड के सारे एल्वुलाई राइट लंग बनाएंगे, लेफ्ट साइड के सारे एल्वुलाई लेफ्ट लंग बनाएंगे। दो लंग्स है राइट लेफ्ट जो है। अच्छा, इनके ये क्या है, हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो किसकी चेस्ट वॉल बनी हुई है, उसमें 12 पेयर्स रिब्स के हैं, मतलब पसलियाँ हैं कितनी, 24, और उनमें रिब्स मसल्स हैं जिन्हें इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। ठीक है, इन पसलियों के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स हैं। और इनके नीचे क्या है, डायफ्राम है। इन लंग्स के नीचे क्या है, डायफ्राम। अगर मैं आपको इस डायग्राम में दिखाऊं, ये लंग्स हैं और इनके नीचे क्या है, ये डायफ्राम है। ठीक है, अगले में हम इसको क्लियरली पढ़ेंगे भी। ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम उठा हुआ है, ये डायफ्राम रिलैक्स्ड हुआ हुआ है। ठीक है, तो लंग्स जो हैं उनके नीचे जो है वो डायफ्राम है। डायफ्राम किसका बना हुआ है, मस्कुलर शीट का। तो ये हमारे लंग्स का पूरा वो है, एनोटमी है। देन जो लेफ्ट लंग है हमारा वो छोटा होता है क्योंकि उसमें 2 लोब्स हैं। राइट लंग जो है वो भरा होता है, उसमें 3 लोब्स हैं। उसकी रीज़न ये है कि हार्ट जो है वो सेंटर में होता है लेकिन किस तरफ को झुका होता है, लेफ्ट साइड पे। तो इसलिए जो है लेफ्ट साइड पे जगह कम होती है, वहाँ 2 लोब्स। राइट लंग में जगह राइट साइड पे ज़्यादा होती है, वहाँ जो लंग है वो लार्ज है, उसमें 3 लोब्स हैं। लंग्स जो हैं वो स्पॉन्जी और इलास्टिक होते हैं। हम आगे इनहेलेशन एक्सहेलेशन में पढ़ेंगे भी। स्पॉन्जी किसकी वजह से होते हैं, एल्वेलाई की वजह से। इसी वजह से इलास्टिक भी होते हैं, और इस वजह से क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं और तभी एयर इनसाइड और एयर आउट जाती है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स गॉड फॉरबिडन सही तरह ना करें तो एयर ट्रैप्ड हो जाए या अंदर आ ही ना सके। फिर हमारे लंग्स में ब्लड वेसल्स होती हैं, हमने देखा ब्लड वेसल्स के सप्लाई इसी वजह से। तो इन ब्लड वेसल्स के सप्लाई की वजह से ही तो एक्सचेंज हो रहा है ब्लड के साथ, और फिर वही वाली बात के जो है वो फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जाता है, ब्लड जो है एक्सचेंज होता है यहाँ। अच्छा, पल्मनरी आर्टरी और पल्मनरी वेन जो है, ब्लड सब वेसल्स जो है लंग्स में थ्रू मेन पल्मनरी आर्टरी और पल्मनरी वेन लंग्स के साथ कम्युनिकेट कर रही होती है। पल्मनरी आर्टरी लंग्स में ब्लड ला रही होती है और पल्मनरी वेन लंग्स से ब्लड लेके जा रही होती है। ये आपने अभी पढ़ा है कि पल्मनरी आर्टरी जो है वो लेके आ रही होती है और पल्मनरी वेन लेके जा रही होती है। देन उसके बाद जो हम हमारे जो लंग्स हैं उसकी 2 मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, और उनके बीच में क्या है, फ्लूइड है। ये फ्लूइड क्या करता है, ये लुब्रिकेशन करता है। कब, जब लंग्स ने इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, जब कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, तो उस टाइम क्या होगा, फ्लूइड जो होगा वो लंग्स को क्या करेगा, लंग्स को प्रोवाइड करेगा लुब्रिकेशन के लिए। अगर आप देखो, अगर आप कोई चीज़ घसीटो और उसके बीच में कोई ग्रीस ना हो तो वो क्या होगी, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी, टूटना शुरू हो जाएगी। जिस तरह आप कोई 2 सरफेसेस को रब करना शुरू कर दो तो क्या होगा, वो एक दूसरे को क्या कर देंगी, पील ऑफ कर देंगी। तो लंग्स में भी यही है कि अगर उसमें ये फ्लूइड नहीं होगा तो ये दोनों जो मेम्ब्रेन्स है इन पे प्रेशर जो है वो पड़ना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये जो है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फ्लूइड जो है वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा जी। और क्या, और इसके अलावा ये फ्लूइड जो है ना सरफेस टेंशन भी कम करता है। ये आपके लिहाज से ज़्यादा है, मतलब आपके लेवल में नहीं है, लेकिन इस चीज़ को बस ध्यान में रखिए कि सरफेस टेंशन भी कम करता है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास पूरा लंग्स हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो ये लंग्स थे और ये पूरा एयर पैसेज वे था।